नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको विद्या ज्ञान स्कूल गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज की जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू अवर स्लाइड्स। जीके तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच और अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और शाह आलम के बीच में। तो उसमें पूछा है कि अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो कौन था अंग्रेजों का सेनापति? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? यानी कि जो पूर्व में, भारत के पूर्व में जितने भी राज्य स्थित हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट की? पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1774 में। कब हुई थी? 1774। कब हुई थी? 1774। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? यानी कि जो कीड़ा होता है जिससे हमें रेशम मिलता है वो किससे मिलता है? हमें कीड़े से मिलता है। वो कीड़ा कहाँ पर रहता है? वो कीड़ा रहता है सहतूत के पेड़ पर। अगर वो सहतूत के पेड़ पर रहता है तो क्या खाता होगा? क्या होगा उसका भोज्य पदार्थ? यानी कि वो क्या खाता होगा? तो उसका भोज्य पदार्थ है शहतूत के पत्ते। तो क्या है? शहतूत के पत्ते। शहतूत के। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से? ये हमारे खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो कौन है ये? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। तो कौन सी फिल्म आई है इनके ऊपर? भाग मिल्खा भाग। कौन है ये? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी जी की पत्नी का, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था महात्मा गांधी जी की पत्नी का? नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। योजना आयोग का गठन कब किया गया? हमारा अगला प्रश्न क्या है? योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था योजना आयोग का गठन? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। तो कब किया गया था? 1950 में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 8, हमारा अगला प्रश्न है 8वां। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो बंदरगाह है वो कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? लोथल। कौन से स्थान पर है? लोथल। लोथल प्रेजेंट में कहां पर पड़ता है? वर्तमान में लोथल कौन सी जगह पड़ता है? गुजरात। गुजरात। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? अगला प्रश्न है हमारा, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से। किससे संबंधित है? नृत्य से। नृत्य से संबंधित हैं ये उदय शंकर। तो बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की तरफ। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो किसके सहयोग से किया था? तात्या टोपे।
तात्या टोपे। आगे चले, आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की तरफ। डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहां थी? जो डच थे वो भारत आए थे तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? तो कहां थी? कौन सी जगह थी? मछलीपट्टनम। कौन सी जगह थी? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। आगे चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। आगे चलते हैं प्रश्न 13 की तरफ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है? यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नेशनल डिफेंस एकेडमी। डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है? तो ये है देहरादून में। ये कहां पर है? देहरादून में है। बहुत प्यारी जगह है। कहां पर है? देहरादून। देहरादून। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कौन है प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे? तो कौन है वो? तेंजिंग नॉर्गे। कौन है? तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो कौन सी जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया। कौन सी जगह है? गया। और क्या बोलते हैं इसको? बोध गया भी बोलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, यानी कि किस किस के बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। आगे चलते हैं। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है आकार की दृष्टि से, यानी कि साइज में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? कितने ग्रह हैं हमारे? 8 ग्रह हैं। तो कौन सा ग्रह है जो बड़ा है? तो कौन सा है? बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। बृहस्पति ग्रह, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? जुपिटर। क्या बोलते हैं? जुपिटर। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो कौन से नेता हैं जिनको भारत का लौह पुरुष बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न।
अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो फैक्ट्री लगाई गई थी उनमें से उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई, तो कहाँ पर हुई, सूरत में। कहाँ पर हुई, सूरत में। कौन सी जगह हुई, सूरत। सूरत कहाँ पर है, सूरत कहाँ पर है, सूरत कौन से स्टेट में है, तो सूरत है गुजरात में। आगे चलते हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ। कारगिल कस्बा किस राज्य में है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है, तो कारगिल किस राज्य में है, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, किस शहर में है जंतर मंतर, बताइए जरा। ये तो सबको पता होगा किस शहर में जंतर मंतर है। हमारा 21वां प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कहा क्या हो जाएगा, कौन से शहर में है, दिल्ली। आगे चलते हैं अपने 22वें प्रश्न की तरफ। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, यानी कि कौन सा मुगल शासक था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, तो कौन था वो, कौन था, अकबर। कौन था, अकबर। अकबर ने क्या किया था, दीन ए इलाही की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। आगे चलते हैं अपने 24वें प्रश्न की तरफ। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। किससे संबंधित है, ख्वाजा, एक मिनट, ख्वाजा मुइनुद्दीन ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। आगे चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। नाटक शकुंतला किसने लिखी थी, नाटक शकुंतला किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, नाटक शकुंतला लिखी थी महाकवि कालिदास जी ने। किसने लिखी थी, महाकवि कालिदास जी ने। किसने लिखी थी, महाकवि कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।